वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वाह कैंट में मज़दूरों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। वज़ीर दाखिला खिताब कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि वो इस तकरीब में ज़रूर आएंगी क्योंकि साल साल से ये तकरीब मुनक़्क़िद की जाती है जिसमें मज़दूरों की बात की जाती है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से इजाज़त नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर इसमें शरीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, जनाब चौधरी बिरजीस ताहिर साहब, जनाब हाफिज असलम तसद्दक साहब, जनाब ताहिर हमीद भट्ट साहब, जनाब हाजी उमर फारूक साहब, तमाम फेडरेशन के सदूर साहबान, जनरल सेक्रेटरी साहबान, काउंसलर साहबान और सबसे बढ़कर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूरों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी तरह जनाब राना तनवीर हुसैन साहब का और चौधरी बिरजीस ताहिर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो आज इस खूबसूरत बस्ती में हमारे मेहमान हुए। इस खूबसूरत बस्ती के खूबसूरत लोगों का जोश और जज्बा देखा, इनका जुनून देखा, इनकी मोहब्बत देखी। मेरी आज की तकरीर बड़ी मुख्तसर होगी। मैं दो मसलों के ऐलान के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मेरी तकरीर में न तो किसी पे तनकीद होगी और न ये सियासी होगी, मगर अपनी दो नकात पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मेरे भाइयों का शायद ये ख्याल है या नुक्ता नजर है या गलतफहमी है कि मैं इस हलके से मुंतखब हुआ हूं। मैं इस हलके से मुंतखब नहीं हुआ। मैं नहीं 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 मैं गिले के तौर पे बिल्कुल नहीं कह रहा, थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं। मुझे 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 मेहरबानी, मुझे अगर गिला होता तो गुज़श्ता 3.5 साल में इस हलके में 15 अरब से ये इसके अलावा 15 अरब से ज्यादा के तरक्याती काम इस इलाके में ना हो रहे होते। मैं इस हलके का नुमाइंदा नहीं हूं, मगर मेरा आपसे एक रिश्ता है और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के मजदूरों, सबसे बड़ा रिश्ता चौधरी निसार का पीओएफ के मजदूरों के साथ है। और उसकी वजह यह है कि न तो निसार के दिल में खोट है, न पीओएफ के मजदूर के दिल में खोट है।
न तो निसार मुनाफिक है, न पीओएफ का मजदूर मुनाफिक है। निसार भी सीधी बात करता है, पीओएफ का मजदूर भी डंकी की चोट पे सीधी बात करता है। वोट कोई दे न दे, वोट आज ना मैं वोट के लिए आया हूं, न कभी ये इलेक्शन है और ना मैं वोट मांगूंगा। मैं आज सबसे पहले यौम मजदूर पर अपनी तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूं। शिकागो के शहीदों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूं और मजदूरों आपसे इज़हार यकजहती करने आया हूं। मैं गुज़श्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद से बाहर था। कल मैं लाहौर था, उससे पहले 2 दिन मैं कराची में था। सो मुझे मालूम नहीं कि यहां क्या खिचड़ी पकती रही। मुझे आज सुबह उसका इल्म हुआ और मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकेटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा ना खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी की कि अगर पीओएफ का मजदूर महफूज नहीं है इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर दिन दहाड़े, तो हम 3 वजीरों का तहफ़्फ़ुज़ भी अल्लाह ताला के हवाले हम जरूर जाएंगे। मैंने इन एजेंसियों को यह भी पैगाम दिया कि रिपोर्ट देना आपका काम है, जाना या ना जाना यह फैसला करना मेरा काम है। और मैंने यह फैसला कर दिया है कि कोई बहुत बड़ा भी खतरा हो, मैंने वादा हाफिज साहब से किया है, भट्ट साहब से किया है कि मैं 1 मई को आऊंगा, तो जो भी हालात हो इंशाल्लाह मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। मेरी पोजीशन, मेरी ये जिम्मेदारी मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं और बहुत सी बातों का यहां इजहार करूं। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं, इन हालातों वाकयात के हवाले से, और बहुत सारी मामलात हैं जिसके हवाले से। मुझे नहीं पता कि ये कौन नादान लोग हैं जिन्होंने ये इब्हाम डाला। मैं तो यहां सिर्फ मजदूर से इज़हार यकजहती करने आया था और इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देने आया था। मुझे नहीं पता किसी को क्या खौफ है, किसी को क्या डर है कि भी पिछले 3-4 दिनों में ये तमाशा होता रहा। मुझे इसका इल्म भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं और हर कोई कान खोल के सुन ले कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आन बान
शान, शौकत ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर के हवाले से है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मगर मजदूर क्या, जब भी खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल वक्त आएगा, मैं हुकूमत में हूं या अपोजिशन में, किसी को बिल्कुल इब्हाम नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर के साथ गूंजेगी इंशाल्लाह। और किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज तो अल्लाह ताला के करम से 35 साल गुजर गए हैं सियासत में। मैं जब 1985 में नया सियासत में आया था, पहली दफा मुंतखब हुआ था 85 में, तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर एक क़यामत बर्पा की गई। यही ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे लोगों को निकाला गया, लोगों की तज़ीक की गई, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं हुकूमत में था, जुनेजो साहब की हुकूमत में, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी था। मैं हुकूमत छोड़ी, यहां आके बैठकर मजदूरों के साथ एहतजाज किया। असेंबली में आवाज उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज उठाई। जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और सदर भी थे, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत नसीब करे। उनका बयान अखबारों में आया कि सरकारी मेंबर कौमी असेंबली जो जिनका सरकार से तल्लुक है, वो पीओएफ के मामलात से अपनी तवज्जो हटाएं, वो यहां आना जाना बंद करें। ये अखबार में आया। मैंने उसी वक्त इस्तीफा लिख के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जुनेजो साहब की खिदमत में पेश किया। और उधर से उठ के आके मजदूरों के साथ एहतजाज में शरीक हो गया। तो जब मैं नौवारद सियासतदान था, उस वक्त मुझे कोई नहीं रोक सका। तो आज मुझे नहीं पता कि कौन नादान है जिनको ये गलतफहमी हुई है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स दे के और कोई और मुश्किलात सामने लाके आज हम यहां आने से कुतरा जाएंगे। और मैं तुम्हें यह भी कहता हूं यार, बहुत सारे पर्दे नहीं खोलता, मेरा मकसद नहीं है, मेरी पोजीशन मुझे ये इजाजत नहीं देती, मगर इन मजदूरों को सांस लेने दो, इनको जीने दो। तीन सौ 64 दिन, साल के 364 दिन ये मेहनत करते हैं, ये दिन रात एक करते हैं, खून पसीना बहाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, रिस्क के हलाल कमाने के लिए। जिंदगियां गुजर जाती हैं इनकी इस मेहनत में। एक दिन इनका आता है 1 मई, तुम फिर भी इनको तंग करते हो, तुम फिर भी इनके रास्ते में रुकावट डालते हो, तुम फिर भी इन पे इल्जाम तराशी करते हो। खुदा के लिए अपने दिल खोलो, अपने दिल को वसी करो, इन मजदूरों के पसीने को पूछो, इनके बाल बच्चों का एहसास करो, इनकी जो जिंदगी इस इदारे को दी है उसका एहतराम करो। और पीओएफ के मजदूरों, ये तशक्कुर जो आपके हवाले से है, ये सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के इंतजामिया को नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान की फौज को होना चाहिए, ये पाकिस्तान की हुकूमत को होना चाहिए, ये खुदादारे पाकिस्तान मुमलिकत पाकिस्तान को होना चाहिए कि आपकी मेहनत और मुशक्कत से ये फैक्ट्रियां चलती हैं।
आपकी दिन रात मेहनत से जो गोला और बारूद बनता है, हमारी अफवाज वो आग दुश्मनों पे बरसाती हैं तो हमारे दुश्मनों का दिल लरजता है। पीओएफ का मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं है, ये मुजाहिदे पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की सिविल आर्म फोर्सेस के साथ शाना बशाना लड़ता है। इसकी दिन रात की मेहनत, वो बारूद, वो एम्यूनिशन पैदा करती है जिससे हमारे दुश्मनों को खौफ भी आता है और रात की नींदें भी हराम होती हैं। मैंने जैसे कहा कि बड़ी मुख्तसर बात होगी। पीओएफ के मजदूरों, जब भी आप पे मुश्किल वक्त आया, एक का जिक्र किया शायद भट्ट साहब ने, शायद या हाफिज साहब ने, कि बहुत बड़ा सानिया हुआ यहां। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, मुझे ये इत्तला मिलती गई तो मैं फौरी यहां पहुंचा। मैं वजीर आला को साथ लेके आया। 2 दिन बाद, हालांकि मैं अपोजिशन में था, मैं यूसुफ गिलानी को, खुद वजीर आजम वो थे, पीपल्स पार्टी के थे, उनको यहां लेके आया। सन 2000 में आप पर एक काला कानून लागू किया गया जिसे कहा जाता है ऑर्डिनेंस 2000। हमारी मेमोरी शॉट, याद हमारी महदूद होती है। जरा सन 2000 की अखबारें निकालें। मैंने जमीन आसमान मिला लिया एहतजाज पे कि ये मजदूर दुश्मन कानून जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने लागू किया है। मैंने उसके खिलाफ जहाद किया। मैंने पूरी अपोजिशन को इकट्ठा किया उसके खिलाफ। हमारी अक्सरियत नहीं थी। हम 2005 को उस काले कानून को असेंबली में पास करने में कामयाब नहीं हुए, रोकने में कामयाब नहीं हुए। मगर मैंने कहा था मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, मुझे एक सिर्फ इजाजत दीजिए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मेहनत कशों 2005, तो फिक्र न करें, वो हमारी हेलीकॉप्टर है। 2005 कौमी असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इस काले कानून के हक में जब जनरल मुशर्रफ के पार्लिमानी अमूर के वजीर ने तकारीर की तो जाके पढ़े कि उसके खिलाफ सबसे ज्यादा किसने एहतजाज किया। मगर नहीं, बात जो मैं सियासी बात करने लगा हूं, जरा जाके ये भी देखना कि उस वक्त मुशर्रफ का वजीर कौन था, लेबर का। उसने वहां क्या तकरीर की और वोट कहां दिया। सिर्फ ये याद रखने वाली बातें हैं। मैंने नाम नहीं लिया, नाम लेने के ये काबिल भी नहीं है। सन 1999 में मैं वजीर आजम को लेके यहां आया। जनरल कयूम पीओएफ के चेयरमैन थे। पहली दफा मेहनत कशो, ये वोट का मसला बिल्कुल नहीं है, कल आई जहां मर्जी देना। जो आज मेरी जिम्मेदारी है आपके हवाले से और मेरे अल्लाह के हवाले से, वो मैं पूरी कर रहा हूं। कल आप जाने और आपका खुदा जाने, मैंने इस पैकेज के हवाले से आपसे वोट नहीं मांगनी। मैंने जो करना है वो अपने जमीर और खमीर के मुताबिक करना है और हमेशा करता रहा हूं। 69 साल हो गए हैं, 69 साल पाकिस्तान को बने। आपने झोलियां भर के लोगों को वोट दी जो और एमएनए और एमपीए बने, वजीर बने।
उन लोगों को भी वोट दी जिन्होंने काला कानून आप पे लागू किया, जिन्होंने मुशर्रफ की वर्दी का साथ दिया, उधर उनको भी आपने वोट दी। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, मगर मुझे बताएं कि 69 सालों में 70 साल होने को हैं, किसी को तौफीक क्यों ना हुई? बड़ी हुकूमतें आई कि जब उनकी हुकूमत आए वो भी 25% नहीं, 20% नहीं, 15% नहीं, तो 10% ही इस इलाके के मेहनत कशों पर निछावर कर दें। मुझे ये एजाज है कि सन 98-99 में मैं वजीर आजम पाकिस्तान को यहां लाया, इसी तरह बहुत बड़ा इज्तिमा था, मगर जब हम हेलीकॉप्टर से उतर के यहां आ रहे थे दफ्तर जहां इज्तिमा था, तो वहां वजीर आजम को कहा गया कि नहीं, ये 20% का ऐलान ना करें, अगर आपने किया तो इसके बहुत सारी मुश्किलात, मैं उसकी वजाहत नहीं करना चाहता। मियां नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वजीर आजम हैं, जनरल कयूम POF चेयरमैन नहीं है, हमारे सेनेटर हैं, और एक और शख्सियत भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये इल्तजा की कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने लोगों से वादा किया हुआ है, अगर हमने 20% का ऐलान नहीं करना तो यहां से ही वापस चले जाएं, हम POF के मजदूरों का सामना नहीं कर सकते। वजीर आजम पाकिस्तान ने सबको ओवररूल किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 20% का ऐलान करूंगा, और उन्होंने दिन दहाड़े किया। वो भी इस्लामाबाद भी नहीं पहुंचते थे तो प्रोपेगेंडा मशीन शुरू हो गई, ये तो इंतजामिया ने किया है, ये तो फलां ने किया है। और मेरे भाइयों, अगर इंतजामिया ये कर सकती तो इंतजामिया ने कोई और क्यों नहीं किया? ये क्या वजह है कि जब भी आपको अलाउंस मिलता है वो मियां नवाज शरीफ के जरिए मिलता है, और जब जनरल मुशर्रफ आता है तो वो 20% वापस ले लिया जाता है। वही इंतजामिया थी ना, वही इंतजामिया थी। जिस दिन से ये गया, मैं इस हल्के में आता था और मैं कहता था कि अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो मेहनत कशो, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मैं इसको बहाल कराऊंगा। 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए एग्जाइल के बाद, तो हमने पहला जलसा टेक्सला में कराया, हाजी उमर फारूक साहब के घर। अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला को गवाह नहीं करना चाहिए, वो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत। मगर इस झूठ और फरेब की दुनिया में और कुछ कहा नहीं जा सकता कि मियां साहब जब तक स्टेज पे जाते रहे, मैं उनके कान में यही कहता रहा कि मियां साहब ये जरूर कहना कि अगर अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो हम 20% जो अलाउंस है वो बहाल कराएंगे। मियां साहब मुझसे माने, मगर वो भूल गए तकरीर में, मगर मैं नहीं भूला। और आज मुझे बड़ी खुशी है, वहां के मजदूरों, मेहनत कशों, मुजाहिदों, जां फिरोशों, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके लिए बोझ नहीं, ये मेरे लिए बोझ है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, और बहुत सी मुश्किलात आई। उसकी मुश्किलात की भी मैं अगर कहानी बताऊं तो वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वजीर आजम ने जो ऐलान किए यहां, या जो बात हुई, उसके बाद एक लंबी और कहानी बनाकर भेज दी गई, जो कि बिल्कुल गलत थी। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, मैं ये आखिरी बात करने लगा हूं, कि भला हो हाफिज साहब का और भट्ट साहब का,
मगर मैं मजदूरों में ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि आज मैं किसी की पार्टी की या राणा साहब या चौधरी साहब तो नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं आपके एक नुमाइंदे के तौर पे आया हूं और मुझे बेइंतहाई खुशी है कि इस वक्त मजदूरों की, मेहनतकशों की तमाम क़यादत सामने बैठी है। जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े वो भी आज यहां इकट्ठे हैं। तो मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं और आपको कहता हूं कि मजदूर और मेहनतकश के हालात जिंदगी बहुत मुश्किल है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इकट्ठे होंगे तो मुश्किलात हल होंगी, तकसीम होंगे तो लोग आपको एक एक करके आपको टारगेट और निशाना बनाएंगे। इलेक्शन लड़ो, तकरीरें करो, एक तरफ अवाम फैसला कर दे तो फिर एक मुट्ठी होकर मजदूर और मेहनतकश की आवाज के लिए यकजा हो जाओ। और मैं आज वो इत्तेहाद और इत्तेफाक देख रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों को पहचानता हूं, मैं सबसे मुखातिब हूं और आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। अगर आपका ये इत्तेहाद और इत्तेफाक रहा तो इंशाअल्लाह ताला आपके हालात में, आपके बच्चों के हालात में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं वहां आया तो हाफिज साहब और भट्ट साहब अचानक मुझे मिले। इन्होंने मुझे कहा कि आपको इल्म है कि वजीर आजम यहां आ रहे हैं? तो मैंने कुछ सर हिलाया, मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि मुझे इल्म क्यों नहीं है। मुझे इल्म नहीं था, इनके सामने मैं बस ना हाँ की ना की। इन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि उसमें वजीर आजम साहब से प्राइवेटाइजेशन के पहले मरहले के लिए मंजूरी लेनी है। तो मैंने इनसे भी कहा कि जब मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, कोई भी फैसला पीओएफ के बारे में मजदूरों पे उस वक्त तक मुसल्लत नहीं किया जाएगा जब तक मजदूर से मुशावरत नहीं होगी। इसलिए किसी के ज़हन में कोई शको शुबा है तो निकाल दे। कोई मजदूर कुछ फैसला हमारी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में न लागू होगा न मुसल्लत होगा। बहुत सारे मसाइल का आपने जिक्र किया, मैं भी राणा साहब से बात कर रहा था। इंशाल्लाह इस माली साल के बाद, जुलाई के बाद, हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, आपकी लीडरशिप से भी करेंगे, एसोसिएशन से भी, बाकी से भी करेंगे। राणा साहब से मैं दरखास्त करूंगा और उसके बाद हम वजीर आजम साहब के पास जाएंगे जुलाई के बाद इंशाल्लाह, कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हवाले से यहां के जो मसाइल हैं हल करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए। जो 25% आपका पे इंक्रीज है, इजाफा है, और जो 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स हैं, इस पे सालाना 1 अरब 20 करोड़ के अखराजात होंगे। पहले सिर्फ ऐलान था, ये पाकिस्तान के किसी कोने खुदरे में नहीं हुआ। मगर इससे पहले मैं एक और चीज में वादा करके आया हूं, उसके बाद ये आखिरी 1 मिनट में ये बात करूंगा। मैं जब यहां आ रहा था तो हमारे पार्लियामेंट के बहुत ही काबिल एहतराम खतीब हैं, इमाम हैं पार्लियामेंट के, मस्जिद के,
मौलाना अहमद रहमान साहब बहुत डट कर बात करते हैं और ईमान अफरोज बात करते हैं। उनका एक मुझे मैसेज आया कि मुझे पता चला है कि चौधरी साहब जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से उन्हें कहें कि ये हदीस शरीफ आप मजदूरों के सामने अपनी तरफ से, मगर मैंने उनका जिक्र जरूर किया। तो मैं मौलाना साहब आपका मशकूर हूं, जो उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कहीं से हो रहा था, तो सामने से एक असहाबी उनके सामने आया, उसके साथ वो हम कलाम हुए, मुसाफा किया, और जब उन्होंने मुसाफा किया तो उन्होंने उसके हाथ देखा सहाबी का, और यहां शेर पड़ रहे थे छालों के और खुरदरापन के, मेहनत मजदूरी से खुरदरा हो जाता है आपका हाथ। तो सहाबी के हाथ पे छाले थे और खुरदरे थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका नाम लेकर कि आपके हाथों को क्या हुआ है, इसमें इतने छाले क्यों हैं, ये खुरदरा इतना क्यों है? तो साहबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं दिन रात अपने बाल बच्चों की रोजी के लिए मेहनत करता हूं, तो इस रोजी और इस मेहनत के समर ये हाथ में मेरे छाले हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के हाथ को बोसा दिया और ये फरमाया कि ये हाथ कभी जहन्नम नहीं देख सकता। जिस शख्स के हाथ पर इस मेहनत के निशान हैं वो जहन्नम नहीं देखेगा। तो मेहनत कशो, ये है वो अल्फाज, मुबारक अल्फाज जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कशों के बारे में कहे हैं। कहानी इस पे खत्म हो जाती है। ऐलान तो हो गया 26 अप्रैल 2017, आज से 5 दिन पहले का, क्योंकि मैंने कहा हुकूमत को, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब से दरखास्त की कि मैं 1 मई उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हो पाता। मैंने वजीर खजाना साहब से भी मुलाकात की और ये नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके सदर साहब को और जनरल सेक्रेटरी साहब को दिया है। 1 मई से, आज से हुकूमत का यह ख्याल था कि अगले माली साल से शुरू हो। मेरी दरखास्त पर वजीर आजम साहब ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है जिसमें वजारत खजाना की मंजूरी शामिल है। अजान हो रही हैं। 1 मई से ये तमाम मरात POF के मेहनत कशों को मिलनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और 1 जून 2017 को आपकी तनख्वाहों के साथ ये इजाफा भी शामिल होगा इंशाअल्लाह। आपको पहली यौम मजदूर मुबारक हो, आपको ये पैकेज मुबारक हो, आपको ये खुशियां मुबारक हो, आपको ये इज्जत मुबारक हो। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इस मुल्क में अमन लाएं, तरक्की लाएं, सच्चाई लाएं। POF का मजदूर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चौधरी निसार अली खान POF के मज़दूरों से खिताब कर रहे थे। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर उन्होंने कहा कि वो मज़दूरों की बात हमेशा करते थे और करते रहेंगे।